बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले बातें हो रही थी कि शहबाज़ गिल पर तशद्दुद हुआ है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर कुछ क़यास-ए-राइयाँ थी, कुछ कह रहे थे कि हाँ हुआ है, जबकि उनके मुखालिफिन कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो दस्तावेज़ सामने आई है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, उसने बड़े बड़े राज़ों से पर्दा फाश कर दिया है। बड़ी ही चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं और हम अब ये कह सकते हैं कि क्या पहली बार किसी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के ज़रिए तस्दीक हो गई है कि तशद्दुद पुलिस की जानिब से किया गया था या नहीं। लेकिन इसमें अडयाला जेल के जो हुक्काम हैं उनका क्या रोल था। ये वही अडयाला जेल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी, जहाँ पर मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं, उनका क्या किरदार है, उनके ज़ेर इंतज़ाम जेल का इस पूरे मामले पे क्या किरदार है। ये बड़ा ही एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ सामने आया है। और ये जो डॉक्यूमेंट है जी, ये जो रिपोर्ट है, क्या इसने पूरे का पूरा जो केस है इसका रुख तब्दील करके रख दिया है। जब ये मैं आपके साथ इसका कंटेंट शेयर करूंगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये आखिर मामला हुआ क्या है और पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि अब ये मामला चल क्या रहा है। सबसे पहले आपको मालूम है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर शहबाज़ गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया है और इस तशद्दुद की तहकीकात करवाई जाएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े ही तवील आर्गूमेंट्स हुए, दलाइल हुए और उसके बाद अदालत ने तहरीरी जो हुक्मनामा है उस समात का जारी किया है। उस तहरीरी हुक्मनामे में ये मजमूई तौर पे 21 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फ़ैसला है और उसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखता है और ये कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से लिखा गया है और जारी किया गया है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये लिखती है कि आईजी इस्लामाबाद पुलिस शहबाज़ गिल पर तशद्दुद की तरदीद की है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिख दिया है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि शहबाज़ गिल के अडयाला जेल पहुंचने पर उनका ज़ाहिरी मुआयना रजिस्टर रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया। ये रूटीन होती है कि जब भी कोई कैदी ले जाया जाता है तो उसका जो ज़ाहिरी मुआयना होता है उसको रजिस्टर पर, रिकॉर्ड पर ले आया जाता है कि इस शख्स को कोई तशद्दुद तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं, कोई इसको दूसरा मसला तो नहीं। उसके बाद उसको जुडिशल कस्टडी में अपनी तहवील में ले लिया जाता है। तो इसमें भी यही हुआ। उसके बाद जनाब अदालत ये लिखती है कि मेडिकल ऑफिसर ने रजिस्टर में लिखा कि शहबाज़ गिल के जिस्म पर मुतअद्दिद ज़ख्म और निशानात मौजूद थे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में लिख रही है, जिसमें उस मेडिकल ऑफिसर की स्टेटमेंट को लिखा जा रहा है, जिसमें उसने रजिस्टर पे ये दर्ज कर दिया कि शहबाज़ गिल के जिस्म पर मुतअद्दिद ज़ख्म और निशानात मौजूद थे। उसके बाद अदालत ये कहती है कि कैदियों से मुतालिक रूल्स के मुताबिक शहबाज़ गिल का फौरी तिबी मुआयना होना चाहिए था। यानी कि रूल्स यही बताते हैं कि जब उसके ज़ख्म और निशानात थे तो फिर रूल तो यही कहता है कि उनका फौरी तौर पे तिबी मुआयना होना चाहिए था। और जनाब अदालत ये भी कहती है कि कानून के मुताबिक हुक्काम, यानी कि जेल हुक्काम, ये वही जेल हुक्काम हैं जो परवेज़ इलाही साहब की अंडर आती है। ये जेल वो है कि वो हुक्काम सेशन जज और इंचार्ज प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट करते। कानून ये कहता है कि अगर ये मामला सामने आ गया था, मेडिकल ऑफिसर ने लिख दिया था, तो फिर ये मामला होना चाहिए था। उसके बाद जनाब अदालत ने यह भी लिखा कि जेल हुक्काम ने शहबाज़ गिल पर तशद्दुद की सेशन जज और ना ही एडवोकेट जनरल को इत्तला दी। ये अदालत ने बहुत बड़ी अहम बात लिखी है, जिसमें उनको इत्तला देना थी लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है ये बात नहीं बताई, छुपा ली। आप जो मर्ज़ी कह लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप जैसे मर्ज़ी इसको अंडरस्टैंड कीजिए। उसके बाद जनाब अदालत ये कहती है कि शहबाज़ गिल के मुआयना के लिए 13 और 15 अगस्त को मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और पुलिस के मुताबिक शहबाज़ गिल ने मेडिकल बोर्ड से तिब्बी मुआयना कराने से इनकार कर दिया। जब ज़ाहिर है मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया तो शहबाज़ गिल ये जो है उनसे तामुन नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि जी मैं अपना तिबी मुआयना नहीं करवाऊंगा। अगर वो तिबी मुआयना करवा लेते तो शायद और चीज़ें खुलकर सामने आ जाती और उनका जो मुकदमा है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता। लेकिन ज़ाहिर है वो अपना बेहतर समझते हैं कि उन्होंने जो भी फ़ैसला किया होगा बड़ा ही सोच समझ के फ़ैसला किया होगा। उसके बाद जनाब अदालत लिखती है कि मेडिकल बोर्ड ने शहबाज़ गिल की सेहत पर रिपोर्ट दी, ताहम तशद्दुद का कोई ज़िक्र नहीं किया। अब अदालत ये लिखती है कि जो मेडिकल बोर्ड बना
اس نے صحت پر تو رپورٹ دے دی لیکن تشدد کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور ظاہر ہے میڈیکل بورڈ کو لگا ہوگا کہ تشدد نہیں ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اس معاملے پہ کوئی تشدد کا ذکر کیا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کچھ لکھا ہی نہیں، انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، صحت پہ البتہ رپورٹ دے دی۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ شواہد اکٹھے کرنے کی آڑ میں کسی ملزم پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کہ آئین اور عدالتیں قیدیوں کے حقوق اور تشدد سے بچانے کے محافظ ہیں، شہباز گل پر تشدد کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کہتے ہیں کہ جو الزامات ہیں شہباز گل پر تشدد کے، ان کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر عدالت نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ شہباز گل پر تشدد الزامات پر انکوائری کرائے۔ وزارت داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر ہے، ان کو احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ وزارت داخلہ ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج کی سربراہی میں انکوائری افسر بھی مقرر کرے، یعنی کہ اس کی تحقیقات جو کرے وہ ایک ریٹائرڈ جج ہو، اور وہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی ہائی کورٹ اس کا جج ہو اور وہ کرے۔ جس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے دوران SSP رینک کا افسر سپروائز کرے، تاکہ جو افسر یہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ریمانڈ کے دوران ملزم پر کوئی تشدد نہ ہو۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا تحریری 21 صفحات پر مشتمل تحریر حکم نامہ جاری کیا ہے، اور جس میں یہ کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ اڈیالہ جیل حکام کو بتانا چاہیے تھا، وہ نہیں بتایا، انہوں نے ظاہر اپنے تک یہ بات رکھی۔ اس کے بعد میڈیکل بورڈ نے بھی تشدد کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ ناظرین اب تحقیقات ہیں، ظاہر ہے انکوائری بیٹھے گی اور وہ جج بیٹھیں گے، ریٹائرڈ جج، وہ اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کریں گے، اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن اب شہباز گل صاحب کے پاس اس فیصلے کی روشنی میں جو جیل حکام کا رویہ سامنے آیا ہے، اور جو میڈیکل آفیسر کا پہلا رجسٹر پہ لکھا ہوا نوٹ ہے، وہ ان کے پاس بہت بڑی بات سامنے آ گئی ہے۔ وہ اپنا پولیٹیکلی اس کو ضرور استعمال کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو لے کے اب اپنے اوپر جو ان کا ایک نیریٹو تھا اس کو وہ بلڈ اپ کرے گی کہ ہمارا جو موقف ہے وہ سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے اس بندے پہ تو پولیس کی جانب سے تشدد ہوا تھا۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ گل صاحب، اداروں کے خلاف جو باتیں آپ نے کی ہیں، کوئی پارٹی پالیسی تھی یہ کیا؟ ادارے ہماری جان ہے، کبھی ادارے کے خلاف بات